सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम में यानी कि आज के इस एपिसोड में हम मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं। वही प्रोग्राम है, सेम वही प्रोग्राम, लेकिन सिर्फ लूप जो है वो चेंज किया है हमने आज पिछला जो हमने बनाया था प्रोग्राम वो फॉर लूप के जरिए था और आज हम व्हाइल लूप के जरिए बना रहे हैं। इसके व्हाइल लूप के क्या फायदे हैं, हम इससे क्या जो है बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो ये चंद यहाँ पर लिखे हुए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। मैक व्हाइल लूप इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि व्हाइल लूप जो हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था उसको और भी समझने में हमारी मदद करेगा, यानी कि आसान बनाएगा। अपग्रेड अवर पाइथन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पाइथन को मजीद आसान करेगा। इसके ज़रिए हम पाइथन को मजीद इजीली और आसानी के साथ समझ पाएंगे कि पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, व्हाइल लूप का काम क्या है। नंबर थर्ड, वेज टू राइट लॉन्ग कोड्स इन फ्यू लाइन्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लंबे लाइन्स में कोड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक ही फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है, वो आप चंद लाइन में भी व्हाइल लूप के ज़रिए कर सकते हैं। एंड फोर्थ लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसके ज़रिए सेव ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अगर हम लॉन्ग कोड्स लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है लाइन्स में आता है और हमारा काफ़ी वक्त लग जाता है उसको कोड करने में, लिखने में। तो इसके ज़रिए हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ, लेकिन वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्हाइल लूप के ज़रिए प्रोग्राम हम बना रहे हैं अब, लेकिन ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट होगा क्योंकि व्हाइल लूप है, फॉर लूप नहीं है। फॉर लूप में हमने जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने फॉर लूप के ज़रिए डिस्कस किया था। तो अब हम एक नेम लेंगे, नंबर, कोई भी नेम आप चूज कर सकते हैं और अब यहाँ पर इंट यानी कि इंटीजर लिखेंगे और इनपुट यूज़र से मांगेंगे। ये अब यूज़र के डिसीजन के मुताबिक वही काम करेंगे जो यूज़र कंप्यूटर को जो इंटीजर प्रोवाइड करेगा और कंप्यूटर उसको उसका टेबल बना कर देगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल। यूज़र से अब इनपुट क्या मांगेंगे, इंटर एनी नंबर। तो ये यूज़र का जो है इनपुट हो गया। कंप्यूटर यूज़र से ये सवाल करेगा कि इनपुट एनी नंबर और यूज़र जो नंबर इंटर करेगा उसके बाद जो हम नीचे कोडिंग कर रहे हैं वही होगा। अब यहाँ पर i इक्वल टू हम लेंगे 0 के। ये आप i भी ले सकते हैं, आप a भी ले सकते हैं, a to z ले सकते हैं, आप कोई भी नेम जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे से हमारा जो रियल प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे while, while लूप है तो while ही लिखना पड़ेगा और लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल टू 9। यहाँ पर इस वाली लाइन का जो मकसद है मैन ये है कि जब तक i की वैल्यू 9 से छोटी है या 9 की इक्वल है, यहाँ पर आप देखें तो i की इनिशियल वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है ट्रू हो रहा है। जब तक i की वैल्यू 9 से लेस है या इसके इक्वल है तब तक क्या करना है कंप्यूटर ने ये करना है। हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो क्या है, i इक्वल टू i प्लस 1। ये हमने ज़रूर लिखना है क्योंकि ये फार्मूले के साथ जो है ऐड होगा और हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब क्या होगा कि जब तक i की वैल्यू 9 से लेस है या 9 की इक्वल है तो ये हर बार i के साथ 1 ऐड होगा और आंसर क्या आएगा वो अब हम ये इंटरफेस बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। और लिखेंगे प्रिंट लिखा और डबल ब्रैकेट हमने स्टार्ट की, इसके अंदर हमने n लिखा और कॉमा दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही जो आपने फॉर लूप का के साथ मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम बनाते हुए हमने बनाया था, वही इंटरफेस यहाँ पर भी हमने सिंपली क्रिएट कर देना है। अगर आप नए हैं और प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो अभी देख ले, तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि व्हाइल लूप क्या है। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप डिस्कस हुए हैं पहले, यानी कि इस बेसिक्स ऑफ पाइथन के एपिसोड्स में। इस एपिसोड से 2 एपिसोड जो है प्रीवियस एपिसोड आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। प्रिंट एन, एन क्या है,
n नंबर है। तो अब हमने यहाँ पर n लिखने की गलती कर दी, अब हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे क्योंकि वहां पर भी हमने नंबर ही लिखा है। अगर हम वहां पर नंबर और यहाँ पर n लिखेंगे तो कंप्यूटर हमें ज़रूर जो है वो यहाँ पर एरर देगा, एक पाइथन में एरर आएगा, हमारे प्रोग्राम में एरर शो होगा कि n नॉट डिफाइंड। तो नंबर नंबर यहाँ पर लिखा और x ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के लिए, इसका कोई काम नहीं, ये सिर्फ प्रिंट होकर आ जाएगा, यानी कि ये x है, हमने x लिखा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रोक इस्तेमाल होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो फिर i लिखा, i क्या है, i इनिशियल वैल्यू 0 है, इक्वल टू साइन भी सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस बनाने के लिए। अब यहाँ पर असली काम ये होगा कि नंबर मल्टीप्लाई i। तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर हमने क्या इनपुट में डाला था, इंटर एनी नंबर, यानी कि इनपुट एनी नंबर, और वो भी इंटीजर में, यानी कि पॉइंट्स में बिल्कुल नहीं, डेसिमल फॉर्म में नहीं। तो हम अपना आंसर हासिल करने के लिए कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे कि 8। वाओ! तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ऐड का पूरा टेबल यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप देखेंगे, आप ये सोचेंगे, आप ये कहेंगे कि i की वैल्यू 0 है और यहाँ पर i लेस देन 9 इक्वल टू 9, तो फिर यहाँ पर ये 10 कैसे आ गया? तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने लिखा है कि i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो जब 9 के साथ 1 प्लस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 10 आएगा ना। और 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 10 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ पर यूजर ने इनपुट दिया है, तो 10 जरूर आएगा। और अगर आप यहाँ पर 10 लिखेंगे तो आंसर 11 तक आएगा। तो फॉर लूप में हम एक नंबर आगे रहते हैं, जबकि व्हाइल लूप में हम एक नंबर पीछे रहते हैं। ये मेन काम है, हमारा प्रोग्राम जो है बहुत आसान करता है। इसका मेन मकसद ये है कि अक्सर हमें नंबर दिया जाए कि आपने लिखना है 1 to 20,000 एक ही बार में आपने प्रिंट कर देने हैं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए व्हाइल लूप, फॉर लूप का इस्तेमाल आपने करना है। और अगर आपने प्रोग्राम बनाते वक्त गलती की, यहाँ पर इस लाइन में आपसे गलती हुई, आपने प्लस के साइन की जगह आपने माइनस लगा दिया, तो आपका रिजल्ट इनफाइनाइट लूप हो जाएगा भाइयों, जैसे कि 5। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिल्कुल हैकर्स की तरह हमारा जो प्रोग्राम है रन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये आपकी छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो खराब कर सकती है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि जब तक आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर एक माइनस की वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस ही गलत हो गया है। बिल्कुल मैथ्स में जब कोई प्लस माइनस साइन में गलती होती है तो पूरा का पूरा आंसर हमारे पास गड़बड़ यानी कि गलत हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने बिल्कुल भी मैथमेटिकल ऑपरेशन साइंस का बिल्कुल गलत यूज़ नहीं करना। आपने ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, और अगर मैथमेटिक्स को समझते हैं तो आपको समझ आएगी कि कैसे करना है, कौन सा साइन कहाँ लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सभी साइंस आपने बहुत सोच समझ कर लगाने हैं, तभी आपका जो प्रोसेस है वो सही आएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि वो बिल्कुल हैकर की तरह, वो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे है हैकर्स के कंप्यूटर पर वो इन हैंड से जो है नंबर जो है ऐसे जाते रहते, तो बिल्कुल वही लूप का इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए खुशखबरी, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट में हम अपना खुद का एक गेम बनाने वाले हैं पाइथन के ज़रिए। तो आपने बिल्कुल भी आपने अपडेट्स मिस कर नहीं करनी, और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा ताकि आप अपडेट्स हासिल करते रहें, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट में हम अपना खुद का गेम बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।